नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बर्नवाल आप सभी का एक बार फिर से आपके चैनल बर्नवाल ट्यूटोरियल्स नॉलेज वीडियो में स्वागत करता हूं। इसी के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। तो उससे पहले जो सूत्रों को आपको बता दूं, उसके बाद यह क्लास को विस्तार से जानेंगे। बता दूं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो है जल्द ही +2+2 वार्ता होगी। तो राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं वो जो है ये गतिविधियों की समीक्षा की और उन्होंने ये बातें की है। और मैं बता दूँ कि देश में कोरोना संक्रमण का दर जो है लगभग 6.5% पर पहुंची है, जो कि अब काबू में आ रहे हालात की वजह से स्थिति बनी हुई है। और बता दूँ कि चीन में H10N3 बर्ड फ्लू का जो है पहला संक्रमित इंसान मिला है, जो कि चिंता का सबब बना हुआ है। और एंटीलिया प्रकरण में मुंबई पुलिस के अधिकारी सुनील मांगे को जो है बर्खास्त कर दिया गया है। नेपाल की संसद भंग करने के मामले में जो है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कर रहे जजमेंट में जो है मतभेद देखा गया। उसी में कहा गया कि नेपाल में वरिष्ठता के आधार पर गठित की जाएगी संविधान पीठ। इसी के साथ देश में कल विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया। उसमें केंद्रीय पशुपालन और डेयरी मत्स्य मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि देश में प्रति व्यक्ति 406 ग्राम दूध उपलब्ध है। भारत एक वैश्विक लीडर है। दूध उत्पादन लगभग 6.5% औसत वार्षिक दर से बढ़ रहा है। लगभग 20 करोड़ टन दूध का उत्पादन 2019-20 में हुआ है। चलिए, ये इंपॉर्टेंट सुरक्षा थी। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज क्लास में क्या है खास। तो रोज की तरह आज का इतिहास जुड़े 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब उनका जवाब देखने को मिलेंगे। उसका क्वेश्चन ऑफ द डे करंट अफेयर्स इस पर टॉपिक जो है वीडियो डिस्कस की जाती है। उसका थॉट्स ऑफ द डे जो कि हमारे क्लास का गुरु है। और आखिरी रिजल्ट से जुड़े 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। रोज की तरह आज भी आपको देखने को मिलेंगे। ये फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास प्रोवाइड करवाई जा रही है, तो आप जुड़ सकते हो। जो भी स्टूडेंट SSC, RBI से जुड़ी हुई या IBPS से जुड़ी हुई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो करंट अफेयर्स के लिए जो है जुड़ सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट में काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल देखने को मिलते हैं। तो चलिए जानते हैं आज के इतिहास से जुड़ा 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब। तो आज ही के दिन वर्ष 1953 में क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय का राजतिलक किया गया था और वह राष्ट्रमंडल देशों की रानी बनी थी। दरअसल 6 फरवरी 1952 को पिता जॉर्ज सस्टम की मौत के बाद रानी बनने का घोषणा कर दी गई थी, लेकिन ताजपोशी में जो 16 महीने का वक्त लगा। आज ही के दिन वर्ष 1946 में द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद इटली वासियों ने राजशाही के खिलाफ और जनतंत्र के हक में मतदान किया। भारत की तरह यहाँ भी राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रपति हैं, और लेकिन विधायी शक्तियाँ जो है प्रधानमंत्री के हाथों में होती है। आज ही के दिन वर्ष 1955 में इन्फोसिस के साथ संस्थापक नंदन नीलेकनी का जो है जन्म बेंगलुरु में हुआ। IIT मुंबई से इंजीनियरिंग करने के बाद उन्होंने 1978 में अपने करियर की शुरुआत पटनी कंप्यूटर सिस्टम से की। नारायण मूर्ति के साथ इन्फोसिस की स्थापना की और कंपनी के CEO और प्रबंध निदेशक का पदभार भी संभाला। ये कुछ इंपॉर्टेंट सवाल आज के इतिहास जुड़ा हुआ था। मैं बता दूं कि आज ही के दिन जो है वर्ष 2003 में म्यांमार की जनतांत्रिक नेता आंग सान सू की गिरफ्तारी के बाद जो है देश की सभी शिक्षण संस्थाएँ जो है बंद कर दी गई थी। अभी भी जो है उनको गिरफ्तार करके रखा गया है। वहाँ पे जो है राजशाही चल रही है, वहाँ पे सैन्य शासन चल रहा है म्यांमार में, जो चिंता का सबब बना हुआ है। चलिए इसी के साथ आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। कोरोना वायरस की महामारी के बीच जो है चीन से एक और वायरस के खतरनाक होने के संकेत मिले हैं। चीन के पूर्वी प्रांत जियांगसू में मनुष्य के बर्ड फ्लू के H10N3 स्वरूप से संक्रमित होने का पहला मामला सामने आया है। चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने यह जानकारी दी। इसमें बताया गया है कि जियांग शहर में 40 वर्षीय मरीज की हालत स्थिर है, उसे अस्पताल से छुट्टी दी जा सकती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने एक बयान में बताया कि मरीज 28 मई को जो है H10N3 बर्ड फ्लू वायरस संक्रमित पाया गया था। बर्ड फ्लू का मामला ऐसे समय में आया जब चीन कोरोना वायरस को लेकर जो है परियोजना में घिरा हुआ है, और अमेरिका जैसे देशों ने जो है उस पर दबाव डाल रही है कि वो स्वीकार करे और वुहान लैब से जो निकले हैं वायरस उसको स्वीकार करे और जो है जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करे। तो इसमें भी एक और बात सामने आई है कि महामारी जो है वजह बनने का कम इसमें वजह बताया गया है, क्योंकि पोल्ट्री का वायरस जो है कम गंभीर स्ट्रेन है और बड़े पैमाने पर जो है उसके फैलने का खतरा बहुत कम है। यही बातें सामने आई है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों में चिंता है कि अब कोरोना से लोग झेल ही रहे हैं, फिर दूसरा एक और वायरस आ जाए तो उसे बचना कैसे मुश्किल हो जाएगा। कहीं ना कहीं चिंता का विषय बना हुआ जरूर है। तो चलिए जानते हैं आज का थॉट्स ऑफ द डे। एवरी न्यू डे इज अनदर चांस टू चेंज योर लाइफ।
यानी प्रत्येक जो नया दिन है जो आपको क्या देता है, एक नए जीवन में मौका देता है बदलाव करने का। बिल्कुल सही बात है। आप हर दिन जो है एक नई चुनौतियों के साथ जो है जीने सीखो, नई रणनीति के साथ, नई बदलाव के साथ जीना सीखो, तो आपको लगेगा कि नहीं जो है आज मैंने कुछ ज़रूर बदलाव किया है जीवन में, मुझे अब जो है सफलता की सीढ़ी नज़दीक नज़र आ रही है। तो कहीं ना कहीं जो है लोगों में ये टेंडेंसी जो है बहुत कम होती जा रही है। लोग रोज़मर्रा में जो है एक ही नियम को लेकर चलते हैं, लेकिन बदलाव करने की ज़रूरत है ताकि जो है उनका जीवन में बदलाव हो और वो जो है अपना जीवन में एक बेहतर नागरिक के साथ साथ अच्छे इंसान भी बन सके। तो ये बहुत ही अच्छी बात थी। एवरी न्यू डे इज अनदर चांस टू चेंज योर लाइफ, यानी प्रत्येक नया दिन जो है एक नया मौका देता है आपको अपने जीवन को बदलने के लिए। इसी साथ आज का टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं। फटाफट पेन पेंसिल कॉपी लेकर तैयार रहिए ताकि इसकी क्लास करने तैयार की जा सके। मैं बता दूँ सभी स्टूडेंट्स से काफ़ी रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने कल का क्लास नहीं किया तो उसका लिंक मैं शेयर कर दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर आप लिंक सीधे की क्लास को कर सकते हो। चलिए जानते हैं आज का पहला सवाल क्या है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो हरियाणा और मिग 29 लड़ाकू जेट उड़ाने वाले वाइस एडमिरल रवनीत सिंह को जो है नौसेना का उप प्रमुख बनाया गया है। विमानन क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल होने से योग्य फ्लाइंग इंस्पेक्टर भी हैं रवनीत सिंह। नौसेना के फ्रंट लाइन जहाज़ों वायु स्क्वाड्रन की कमान संभालने का अनुभव भी है उनको। 1 जुलाई 1983 को जो है भारतीय नौसेना का कमीशन दिया गया था उनको। तो काफ़ी जो है विशेषज्ञ हैं, एक्सपर्ट हैं ये, और मास्टर ग्रीन इंस्ट्रूमेंट रेटिंग के साथ जो है योग फ्लाइंग इंस्पेक्टर भी हैं। तो 31 मई को जो है सेवानिवृत्त हो रहे एडमिरल M.A. पवार के पद को जो है पद भार ग्रहण कर लेंगे, किया जाएगा उनके साथ। नेक्स्ट न्यूज की ओर चलते हैं। सड़क यातायात और राजमार्ग मंत्रालय ने बैटरी से चलने वाले वाहनों को पंजीकरण और नवीनीकरण शुल्क से मुक्त कराने का प्रस्ताव दिया है। तो यह बातें जो है जारी करके एक बयान में कहा गया है कि गत 27 मई को एक अधिसूचना जारी की गई जिसके तहत मोटर वाहन अधिनियम 1989 में संशोधन कर बैटरी से चलने वाले वाहनों को पंजीकरण आदि शुल्क से मुक्त रखने का प्रस्ताव किया गया है। मंत्रालय का कहना है कि इस संबंध में प्रस्ताव रखा गया है कि बैटरी से चलने वाले वाहनों को पंजीकरण प्रमाण पत्र यानी RC या नवीकरण या नए पंजीकरण के लिए शुल्क मुक्त किया जाए। इस पर आम जनता हितधारकों से 1 महीने का भी सुझाव मांगे गए हैं। तो नेक्स्ट न्यूज को चलते हैं। व्हाइट नाइट कोर के नाम से मशहूर भारतीय सेना की 16वीं कोर ने जो है अपना 49वां स्थापना दिवस मनाया। व्हाइट नाइट कोर के पास जो है जम्मू के दक्षिण हिस्से और कश्मीर के पीर पंजाल क्षेत्र की सुरक्षा जिम्मेदारी है। यह कोर उधमपुर स्थित सेना का उत्तरी कमान का एक हिस्सा है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में सेना के 3 कोर तैनात हैं। नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। गुजरात सरकार ने राज्य के 7 निजी विश्वविद्यालयों को सेंटर फॉर एक्सीलेंस COI का दर्जा दिया है। कहा गया है कि मुख्यमंत्री के द्वारा कि 7 विश्वविद्यालयों को COI का दर्जा देने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है जिससे वो विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना सके। तो नेक्स्ट न्यूज पर चलते हैं। तो इस तरह का यूनिवर्सिटियों को जो है खास करके प्राइवेट निजी यूनिवर्सिटी को COI का दर्जा देने से जो है वो ग्लोबली जो है फेमस होती है और कुछ उसमें चेंजिंग होते हैं, कुछ क्राइटेरिया, जिससे जो कि आप देखोगे कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वैश्विक स्तर पर जो अपना नाम जो है पहुँचाने का काम करते हैं, विद्यार्थियों को उस तरह का ट्रेन करते हैं, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस होते हैं ताकि उनको लगे नहीं कि वो वैश्विक स्तर पर जो है विदेशी विद्यार्थी भी वहाँ पर आके पढ़ सके। चलिए, कोरोना महामारी के बीच जो है दुनिया में चीन में दुनिया का पहला इंसान बर्ड फ्लू जो बीमारी पहुँची है। इसका नाम दिया गया है H10N3 बर्ड फ्लू वायरस, जो कि ये इंसान जो पहला इंसान है जो संक्रमित हुआ है, ये 41 साल का है, इसकी चपेट में आया है। बताया जा रहा है कि 2016-17 के बीच करीब 300 लोगों की मौत का कारण बनने वाले H7N9 स्ट्रेन के बाद बर्ड फ्लू से मानव संक्रमण का कोई महत्वपूर्ण संख्या नहीं रही है। इसी को देखते हुए जो है ज़्यादा महामारी का खतरा कम है और चीनी अधिकारियों ने ये बातें की है। वहाँ का राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने ये बातें खुलकर कही है, लेकिन बहुत ही बातें जो है छिपा रहे हैं। कैसे फैला, कहाँ वो व्यक्ति है और किस तरह से फैला, वो बात को जो बताने से नकार रहे हैं। इसी के साथ मैं बता दूँ
भारत में पहली बार जो है पहचाने गए कोरोना वेरिएंट B1617.1 और B1.617.2 के WHO ने जो है कप्पा और डेल्टा नाम दिया है। क्या जानकारी खुद WHO ने जो है दी है। कहा गया है कि यह ग्रीन वर्णमाला के अक्षर हैं और ये जो है टेक्निकल हेड जो है डॉक्टर मारिया वान खेरखेव ने ये ट्वीट करके जानकारी दी है। बंगाल के मुख्य सचिव पद से जो है सेवानिवृत्त होने वाले अलापन बंदोपाध्याय पर आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 के तहत नोटिस जारी की गई है, जो कि इन दिनों जो है बहुत सारी जो है उन पर आरोप भी लग रहे हैं। वो राष्ट्रीय प्रबंधन आपदा प्रबंधन की में जो बैठक हुई थी उसमें नहीं पहुंचे थे, जिस कारण से सेंट्रल गवर्नमेंट ने 3 माह का विस्तार देते हुए उसे बुलाया था, बर्खास्त भी करने की कोशिश की। यानी बहुत सारे बहस चल रही है जो कि राज्य और केंद्र के बीच चल रही है। चलिए इस बात होते रहती है। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनके समक्ष बड़ी संख्या में फालतू और निरर्थक मामले दाखिल किए जा रहे हैं, जो कि चिंता का विषय बना हुआ है। महत्वहीन मामलों पर जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस शाह की पीठ ने जो है चिंता जताई है और कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की अवकाशकालीन पीठ के समक्ष जो मामले पेश किए गए हैं उसमें से 95% मामले निरर्थक हैं। इस तरह के मामले सिर्फ जजों के समय को बर्बाद करती है, तो इस समय का दुरुपयोग जो है अहम मामले निपटाने में होना चाहिए, ना कि इस तरह के निरर्थक मामले में समय बर्बादी की जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक में जो है 12वीं बोर्ड की परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया गया है। निश्चित समय में कक्षा 12वीं की परिणाम जो है तैयार भी होंगे। जो छात्र परीक्षा देना चाहते हैं उन्हें विकल्प जो है बोर्ड देगा। तो केंद्र सरकार ने जो है छात्रों को स्वास्थ्य सुरक्षा को सर्वोपरि करार देकर के जो है ये परीक्षा रद्द कर दी है। तो प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में जो है बैठक में उच्च स्तरीय में यह निर्णय लिया गया। यह भी तय किया गया कि सीबीएसई बोर्ड पूरी तरह से परिभाषित मानदंड के आधार पर निश्चित समय पर कक्षा 12वीं के परिणाम तैयार करने के लिए कदम उठाएगा। दूसरे सवाल फिर बढ़ते हैं। पोप फ्रांसिस ने लंबे समय के बाद कैथोलिक चर्च कानूनों में संशोधन किया है और उसमें बताया गया है कि नए संशोधन में अब यौन शोषण के मामलों में कड़े प्रावधान किए गए हैं। पादरियों द्वारा वयस्कों के यौन शोषण के मामलों में गंभीर अपराध घोषित किया गया है। इनमें सबसे सजा के कड़े नियम बनाए गए हैं। इसके अलावा कई अन्य कानूनों में संशोधन किया गया है। वेटिकन से दुनिया भर के 130 करोड़ से ज़्यादा कैथोलिक चर्च संचालित किए जाते हैं। इनको चलाने के लिए कानूनों में संशोधन करने के लिए पिछले 14 साल से अध्ययन किया जा रहा था। इन संशोधनों और नए प्रावधानों को जो जारी कर दिया गया। महत्वपूर्ण यौन संशोधन से संबंधित मामले को लेकर है। इसमें अब पादरियों के खिलाफ कड़े दंड भी निर्धारित किए गए हैं। नए संशोधन में चर्च और उससे जुड़े संस्थानों कर्मचारियों पादरियों द्वारा यौन शोषण के साथ अभद्र व्यवहार पर कड़े नियम किए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं विज्ञान से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण सवाल की ओर। हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि यह हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारी आंखों में परिवर्तित करता है। आप देखोगे सूरज का रंग जो है सफ़ेद होता है, उसमें से 7 कलर छिपे होते हैं। उसमें से जो हरा कलर जो है सूरज जो है वो वापस जो है छोड़ देता है और सभी को जो है अवशोषित नहीं करता है। इसी के कारण जो है हरा रंग दिखाई देता है पेड़ पौधे। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं जिन्हें वर्ग कहा जाता है। तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को वाष्पीकरण कहा जाता है। धातुओं में अधातुवर्धनीयता गुण के कारण उनकी फॉइल बनाने यानी पत्थर बनाने में आसानी होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की 1 मोल के कार्बन की जो है 0.00022 गुने 10⁻23 अणु होते हैं। तो ये थे विज्ञान से जुड़े 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और मैं आज आपको एक ऐसी शख्सियत सुनाने वाला हूँ जो कि इन दिनों सुर्खियों में है, एक छोटी सी बच्ची। तो चलिए इनसे रूबरू होते हैं, क्या है, कौन है वो, तो उनको जानेंगे हम लोग, क्यों वो चर्चा में है इन दिनों। तो ये जम्मू कश्मीर से हैं, तो उनके बारे में बताऊंगा। उससे पहले कुछ न्यूज़ ले लूँ कि चांद पर 8 क्षेत्र चीनी के नाम होंगे। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिक्स एसोसिएशन ने जो है यूनियन ने जो है चांद पर 8 स्थानों में चीनी नाम रखने की अनुमति दे दी है। चीनी यान चांग E5 पिछले साल इन स्थानों में उतरकर चांद की सतह से नमूने लेकर पृथ्वी पर लौटा था। यह अभियान किसी खगोलीय पिंड से नमूने एकत्र करने की चीन की पहली पहल थी। IAU ने कहा कि ग्रह प्रणाली के नाम रखने के लिए कार्यकारी समूह ने यान जहां उतरा था उसके आसपास 8 स्थानों को चीनी नाम देने की अनुमति दी है। ये नाम मोन्सहुआ, मोन्सहेंग, पाइसिऊ, लोई हुई, सोंग, यंगसिंग, स्टेटियो,
तियानचुआन और सु गुआनकी हैं। देख सकते हैं कि चीन किस तरह से जो है अंतरिक्ष में अपना बादशाहत कायम कर रहे हैं। तो पिछले दिनों जो है वो एक आर्टिफिशियल सूर्य भी बना रहा है। चित्र में देख सकते हो कि 20 सेकंड तक 160 मिलियन डिग्री तापमान और ऊष्मा पैदा होगी। 101 सेकंड के लिए जो है 120 मिलियन डिग्री तापमान देखा गया। यानी ये कहीं ना कहीं चीन जो है अपनी बादशाहत कायम करने के लिए इस तरह का प्रयोग कर रहा है, जो कि चिंता भी लोगों में है। तो चलिए मैं आपको ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहा हूँ। वो है, देखिए आप देख सकते हो, ये श्रीनगर की मासूम एक बच्ची का बयान है। होमवर्क से परेशान बच्ची ने जो है पीएम मोदी को शिकायत की है। तो मासूमों पर स्कूल के होमवर्क का बोझ बहुत ज़्यादा है, लेकिन शायद इसकी शिकायत पहली बार किसी छात्रा ने खुद की है, और वह भी किसी और से नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। कश्मीर निवासी बच्ची का पीएम के नाम वीडियो ज़बरदस्त वायरल है। वीडियो की शुरुआत में 6 वर्षीय बच्ची अस्सलाम वालेकुम मोदी साहब कहती है। अस्सलाम वालेकुम मोदी साहब कहती है। वह बड़ी मासूमियत से पूछती है, छोटे बच्चों को होमवर्क का इतना बोझ क्यों? बच्ची की मासूम शिकायतों पर जो हर किसी को प्यार आ रहा है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा तक भी पहुंच गया है यह वीडियो। देख सकते हैं कि बच्ची जो कि किस तरह से अपनी बातों को जो है प्रधानमंत्री के साथ शेयर कर रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो है बच्चे भी को भी चाहिए कि वो भी जो है फ्री माइंड में खेले। उनको भी कुछ अपने सपने होते हैं, अपने कुछ सोच होते हैं। तो होमवर्क का इतना बोझ जो लगातार बढ़ रहा है, मोटी मोटी किताबें सौंपी जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो बच्चे उनको स्वास्थ्य को लेकर, उनकी मानसिकता को लेकर चिंता का विषय बना हुआ है। तो चलिए इसी के साथ आप सभी से अलविदा हूँ। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलूंगा। तब तक नमस्कार। सबक है जाता है, फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि अपना चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर दें। थैंक यू।